नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनुराधा शर्मा, होम्यो फिजिशियन रनिंग माय होम्यो क्लिनिक इन सेक्टर 45A चंडीगढ़। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल एंड मैनेज द एंजाइटी, व्हेन टू सी द डॉक्टर एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ होम्योपैथी इन एंजाइटी डिसऑर्डर। सो सबसे पहले हम अपनी एंजाइटी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, दैट इज़ बाय नोइंग द साइंस एंड सिम्टम्स। इफ़ वी नो द साइंस एंड सिम्टम्स वी कैन चेक देम, एंड इफ दे आर गोइंग आउट ऑफ प्रपोर्शन देन वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। फर्दर, बाय नोइंग द ट्रिगर्स ऑफ आर एंजाइटी, जब हमें पता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं विच कैन लीड टू द एंजाइटी, देन वी शुड चेक दोज फैक्टर्स। लाइक किसी को मल्टीपल टास्किंग यदि करने से एंजाइटी हो रही है, देन ही शुड टेक द हेल्प ऑफ अनदर पर्सन, ताकि उसका बर्डन जो है वो कम हो जाए और वो एंजाइटी से सफ़र ना करे। देन विद द गुड एंड हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट, जो डाइट है दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग योर एंजाइटी। सो डे टू डे लाइफ में हमें चेक करना चाहिए कि हमारी जो डाइट है वो न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ हैविंग जंक फूड और पिज़्ज़ा और बर्गर एट ऑफिस, यू शुड ऑप्ट फॉर द होम मेड लंच। आप इंक्लूड कर सकते हैं फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपने डाइट में। देन फर्दर जो हमारी मील्स होते हैं दे शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड एंड एट रेगुलर इंटरवल्स पे होने चाहिए, बिकॉज जो इरेगुलर मील्स होते हैं दे ऑल्सो हैव अ वेरी बैड इफ़ेक्ट एंड हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑन आर मेंटल हेल्थ, और जो हमारा इमोशनल हेल्थ है या मेंटल हेल्थ है उसके लिए प्रॉपर रेगुलर मील्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। सो इन दिस वे, विद द हेल्प ऑफ गुड डाइट, healthy diet, we can reduce the level of our anxiety. Further, in day-to-day routine we can include certain relaxation techniques in our daily routine. Like we can do yoga, we can meditate, we can have deep breathing exercises and listen to the music to uh, reduce our anxiety levels. Then we should avoid taking alcohol or drug. अगर हम खुद से इन चीज़ों को क्विट करने में सक्सेसफुल नहीं होते, then we should have help our self by consulting a doctor or take some support of certain group of people so that we can quit these habits. Then we should stay active. हमें एक्टिव रहना चाहिए. We should exercise at least for 30 minutes and 5 days a week to have a good emotional health. Then we should indulge ourselves in certain activities जिससे हमें खुशी मिलती है, हम रिलैक्स रहते हैं and we feel good about ourselves. हमें instead of spending time alone, we should spend quality time with our friends and relatives so that we should calm down ourselves and we should control our anxiety levels. So in this way, day to day life में हम कुछ चीज़ों को check कर सकते हैं और अपनी anxiety को कम कर सकते हैं. नाउ व्हेन टू सी अ डॉक्टर, कब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? जब आपको ये लगता है कि डे टू डे लाइफ में जो एंजाइटी और वरी है इट इज़ गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, आपको वो बहुत अफेक्ट कर रही है, आपकी डेली रूटीन को, आपके वर्क को इफ़ेक्ट कर रही है, आपके रिलेशंस को इफ़ेक्ट कर रही है, नाउ इट इज़ अ टाइम टू कंसल्ट योर डॉक्टर। देन अगर आपको ये लग रहा है कि बिकॉज ऑफ द एंजाइटी आपको कोई सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या कोई बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, नाउ इट इज़ ऑल्सो अ वेरी हाई टाइम एंड यू शुड टेक द मैटर सीरियसली एंड डेफिनेटली हैव अ गुड मेडिकल एडवाइस सो दैट आपकी एंजाइटी फर्दर वर्स ना होए और आपको अफेक्ट ना करे. नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ होम्योपैथी इन कंट्रोलिंग द एंजाइटी? होम्योपैथी में हमारे पास बहुत सी मेडिसिन हैं एंजाइटी के लिए, जैसे कि एकोनाइट हो गई, आर्सेनिक एल्बम, argentum nitricum, gelsemium, ignitia, lycopodium, pulsatilla, silicia, stramonium, and so on. In homeopathy, we give the medicine or we select the medicine according to the cause of the anxiety, personality of the person, and various signs and symptoms of the person. कलेक्टिवली इन चीज़ों को कंसीडर करके एक होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्ट किया जाता है एंड दीज मेडिसिन्स दे हेल्प टू कंट्रोल द एंजाइटी इन अ पर्सन. And with the help of the homeopathic medicine, one could reduce the frequency, intensity, and duration of the panic attacks. In this way, a person is helped in the state of the anxiety with the help of homeopathic medicines. Then जो होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं दे आर वेरी सेफ एंड विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है. विद द हेल्प ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट फील्स अ जर्नल फीलिंग ऑफ वेलबींग उसके अंदर आता है, उसका स्लीप पैटर्न इम्प्रूव होता है एंड एंजाइटी लेवल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे कंट्रोल में होके ख़त्म हो जाते हैं. देन
द होम्योपैथिक मेडिसिन जो होते हैं दीज आर नॉन हैबिट फॉर्मिंग, एंड विद द हेल्प ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कोई ड्रग डिपेंडेंसी डेवलप नहीं होता, मतलब कि दवा की लत लगने का कोई डर नहीं होता। विद द हेल्प ऑफ द रेगुलर होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होता है, जो दूसरी नॉन होम्योपैथिक मेडिसिन हैं या कन्वेंशनल मेडिसिन हैं, जैसे कि यदि कोई एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है, एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन ले रहा है, या स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम्स इनकी जो डोज है वो आप कम कर सकते हैं। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये मेडिसिन जो हैं अंडर द प्रॉपर एक्सपर्ट गाइडेंस ये मेडिसिन आपके स्टॉप हो सकते हैं, and you can have a good emotional mental health. So in this way, with the help of the homeopathy, the anxiety can be controlled very safely and gently.